लिवर डैमेज हमेशा पीलिया से नहीं दिखता या पेन से नहीं दिखता या बहुत ड्रामेटिक नहीं होता। लिवर डैमेज जैसे लोगों को लगता है, हमेशा ऐसा नहीं दिखेगा कि खून की उल्टी हो गई या बहुत पीली पीली आंखें हो गई या पेन हो रहा है पेट में या पेट फूल रहा है। कभी कभी बॉडी बहुत सटल साइंस देती है, बहुत छोटे छोटे साइंस जो लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। आप नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना रोज ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन बॉडी धीरे धीरे वार्निंग साइंस देना शुरू कर देती है। प्रॉब्लम यह है कि इन साइंस को अक्सर हम स्ट्रेस, वीकनेस या एजिंग समझकर इग्नोर कर दिया करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं लिवर डैमेज के 7 अर्ली साइंस की जो बॉडी पहले ही देना शुरू कर देती है, लेकिन लोग अक्सर उन साइंस को इग्नोर कर देते हैं। लिवर बॉडी का एक बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को मेटाबोलाइज करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर करके रखता है और मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो लिवर बॉडी का एक नेचुरल फिल्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम है। दोनों काम साथ साथ करता है। जब लिवर हेल्दी होता है तो ये साइलेंटली काम करता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता कि क्या कर रहा है। बहुत कुछ कर रहा है, ब्लड शुगर रेगुलेट कर रहा है, खाना बना रहा है, खाना कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब ये डैमेज होना शुरू होता है तो शुरुआती स्टेज में अक्सर कोई ड्रामेटिक सिम्टम, पेन कुछ नहीं आता, आपको पता भी नहीं चलता। इसी वजह से फैटी लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर इन्फ्लेमेशन कंडीशंस, ये जैसी कई कंडीशन में लोग बहुत लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं, बहुत लेट स्टेज में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अर्ली सिम्टम्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइमली एक्शन लिवर को सीरियस डैमेज से बचा सकता है। तो पहला साइन क्या होता है? पहला साइन है कांस्टेंट फटीग एंड लो एनर्जी। अगर आप प्रॉपर रेस्ट के बाद भी टायर्ड फील कर रहे हैं, एनर्जी हमेशा लो रह रही है, कंसंट्रेशन वीक रह रहा है, तो ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, शायद आपके लिवर में एनर्जी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लिवर एक एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब लिवर एफिशिएंटली काम नहीं करता तो टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में इकट्ठे होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिससे फटीग और ब्रेन फॉग जैसी फीलिंग्स आती हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्स्ट साइन है। क्रॉनिक अगर कंटिन्यूअस फटीग चल रहा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कहीं ये इससे रिलेटेड तो नहीं है कि भाई आप कभी भी एक्टिव फील करते ही नहीं हो, पूरा रेस्ट किया, मैं तो 9 घंटे सो के उठी हूँ, फिर भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मुझे भूल रहा है सब कुछ, मुझे याद नहीं आ रही है। तो ये सारे साइंस आपको बड़े ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा मेन सिम्टम है ब्लोटिंग, यानी पेट का फूलना, ऐसा लगना सूज रहा है। हर ब्लोटिंग एसिडिटी की वजह से नहीं होती। अगर मील्स के बाद हेवीनेस है, ब्लोटिंग है या स्टमक टाइट फील हो रहा है तो ये लिवर डिसफंक्शन की वजह से भी हो सकता है। लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं बाइल। वो बाइल फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब बाइल फ्लो अफेक्ट हो जाता है तो डाइजेशन इम्बैलेंस हो जाता है, और उस इम्बैलेंस की वजह से कुछ लोगों में वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाता है। एडवांस केसेस में पेट में पानी भरने लग जाता है, पेट ऐसे फूलने लग जाता है। उस पानी को हम अपनी लैंग्वेज में एसाइटिस बोलते हैं। तो शुरुआती स्टेजेस में सिम्टम सटल हो सकते हैं, जैसे बहुत हल्के से, जैसे पेट भरा भरा फील होना या छोटी सी माइल्ड सी स्वेलिंग लगना, थोड़ा डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट लगना, गैस ज़्यादा बन जाना। लेकिन अगर ये रिपीटेडली हो रहा है, डिस्पाइट कि आप अपने डाइट भी चेंज कर दी, एक्सरसाइज शुरू कर दी, पानी पीना शुरू कर दिया, तो फिर डॉक्टर से मिलना बहुत आवश्यक है। तीसरा स्टेज आता है इसके बाद, पीली पीली आंखें या येलो आईज या स्किन येलो होने लगती है, जिसको हम पीलिया बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये है जॉन्डिस। अगर जॉन्डिस हो गया इसका मतलब लिवर में आपका बिलीरुबिन
बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, लिवर डैमेज हो रहा है और बिलीरुबिन बाहर ब्लड में लीक हो रहा है। लिवर के अंदर होता है बिलीरुबिन, वो उसी को प्रोसेस करता है, लेकिन जब वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता, उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो वो लीक होने लगते हैं और वहाँ से बिलीरुबिन लिवर से निकल के ब्लड में आ जाता है, जो कि आपकी स्किन को, आँखों को पीला कर देता है। तो शुरुआत में तो सिर्फ जहाँ बिल्कुल वाइट है आपकी चीज़ें उसमें पीलापन नोटिस होता है, जैसे आँखें बिल्कुल वाइट होती हैं तो यहाँ पीलापन बहुत जल्दी दिख जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, पूरी स्किन पीली दिख सकती है, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस या बाइल डक्ट प्रॉब्लम्स या सिग्निफिकेंट लिवर डैमेज का इंडिकेशन है। तो इसमें इसीलिए इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। चौथा साइन है परसिस्टेंट खुजली होना, इची स्किन, जो कि अनएक्सप्लेन्ड है। इचिंग या देखो एलर्जी या रैशेस से भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी ये लिवर प्रॉब्लम्स का सिग्नल हो सकती है, क्योंकि लिवर में बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं बिलीरुबिन के साथ, और वो अगर डैमेज हो रहे हैं और वो स्किन में आ रहे हैं, जैसे बिलीरुबिन पीला कर देती है स्किन को, वैसे ही बाइल सॉल्ट्स खुजली कर देते हैं स्किन में, और इससे किसी क्रीम, किसी ऑइंटमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता। इससे आप लगाते रहिए लेकिन इचिंग होती रहेगी, कोई भी गोली खाइए फिर भी इचिंग होती रहेगी। उसका कोई ऑब्वियस रीज़न समझ नहीं आ रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आपकी खुजली ठीक नहीं हो रही है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है लिवर की वजह से। तो उसके लिए डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं कि ऐसा ना हो ये खुजली या इचिंग आपकी बाइल सॉल्ट्स की वजह से हो रही है। पांचवा इम्पॉर्टेंट साइन है डार्क यूरिन और पेल स्टूल, यानी पेशाब जैसे सफ़ेद होता है नॉर्मली और लैट्रिन आपकी पीली होती है नॉर्मली, इसमें उल्टा हो जाता है कि पेशाब बहुत डार्क कलर की आने लगती है और जो स्टूल या लैट्रिन है वो बहुत पेल लाइट कलर की हो जाती है, सफ़ेद जैसी हो जाती है। तो अगर आप खूब पानी पी रहे हैं और फिर भी पेशाब आपका बहुत गाढ़े रंग का आ रहा है, और या फिर स्टूल जो है क्ले कलर्ड का बोलते हैं हम, जैसे सफ़ेद सफ़ेद सा क्ले कलर का आ रहा है, तो ये लिवर डिसफंक्शन के साइन हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या है, बिलीरुबिन जो है वो स्टूल को, आपके लैट्रिन को ब्राउन कलर देता है, और जब ये बाइल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है तो ये किडनी में चला जाता है ब्लड से बिलीरुबिन, और लैट्रिन में नहीं आता। ये डिहाइड्रेशन से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि डिहाइड्रेशन में अगर आप पानी ज़्यादा पी लेंगे तो यूरिन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन अगर जॉन्डिस के साथ अगर ये हो रहा है तो पानी पीने से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसमें हमेशा यूरिन डार्क कलर ही रहेगा। तो अगर डार्क कलर्ड यूरिन है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। छठा इंपॉर्टेंट साइन है लॉस ऑफ एपेटाइट और साथ में नोजिया। जो लिवर डैमेज जो है ना, आपके डाइजेशन और एपेटाइट दोनों को अफेक्ट करता है। कई लोग ये ग्रेजुअली नोटिस करते हैं कि उन्हें भूख कम लग रही है, थोड़ा सा खाने के बाद ही पेट भरा भरा लगता है, फुलनेस होती है, या थोड़ा नोजिया होता है, ऐसे उल्टी जैसा मन करता रहता है। फैटी और ऑयली फूड स्पेशली टॉलरेट करना डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो कुछ लोग थोड़ा वेट लॉस भी नोटिस करते हैं कि जी हमारा वेट कम होने लगा है। तो अगर ये एपेटाइट चेंजेस परसिस्टेंट हैं तो प्रॉपर मेडिकल असेसमेंट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ साइन वेरी इंपॉर्टेंट, इजी ब्रूजिंग एंड ब्लीडिंग। अगर बॉडी पर इजीली आपके छोटे से हाथ लगाने से ब्रूज अपीयर हो रहे हैं या माइनर कट से भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो भी लिवर फंक्शन को इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिवर क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो ब्लीडिंग कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जब लिवर डैमेज होता है तो इन प्रोटीन्स की प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। इसके रिजल्ट होता है कि ईजिली आपके स्किन पर नीले नीले धब्बे पड़ने लगते हैं, ब्रश करते ही गम से फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होने लगती है, नोज ब्लीड हो जाता है, नक्सीर कट्स जो हैं वो स्लोली हील करते हैं, लंबे टाइम तक ब्लीड करते हैं। लोग सोचते हैं कि विटामिन डेफिशिएंसी है या वीक स्किन है तो भूल जाते हैं इसके बारे में, लेकिन अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो ये क्लिनिकल क्लू है आपके लिवर डैमेज के। तो सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन है आजकल की लाइफस्टाइल में? देखिए, लिवर डिजीज़ का रिस्क जो है ना वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ अल्कोहल ही लिवर डैमेज का रीज़न नहीं है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ अब यंगर एडल्ट्स में बहुत कॉमन होता जा रहा है। कौन कौन से जो इंडिविजुअल्स हैं, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो रिस्क पे हैं? सबसे पहले तो जिनको फैटी लिवर है, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में किसी भी तरह का फैटी लिवर दिख रहा है, ग्रेड 1, ग्रेड 2,
तो आप इंक्रीज रिस्क में हैं। अगर आप रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, हैवी अल्कोहलिक हैं, अगर आप ओबेसिटी से ग्रस्त हैं, मोटापे से ग्रस्त हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपकी डाइट में शुगर या जंक फूड बहुत ज़्यादा है, अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहते हैं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म अननेसेसरी सप्लीमेंट्स यूज़ करते रहते हैं, जैसे जिम जाना है तो ये वाला सप्लीमेंट लेना है, अगर ये करना है तो ये वाला सप्लीमेंट लेना है, तो वो भी आपके लिवर को रिस्क पे डाल सकता है, स्पेशली अगर किसी सप्लीमेंट में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, बिकॉज शुगर लिवर के ऊपर जाके जमता रहता है। तो अगर कुछ लेना भी है तो शुगर फ्री लेना बहुत ज़रूरी है, बट मैं तो चाहता हूँ कि आप अवॉइड ही करें। तो कैसे बचा जाए लिवर की डिजीज से? गुड न्यूज़ ये है कि अर्ली स्टेज जो भी लिवर प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफस्टाइल चेंज से इम्प्रूव हो जाती हैं। कोई दवाई नहीं चाहिए होती, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए होते हैं, जैसे प्रोसेस्ड और अल्ट्रा जंक फूड कम खाएं, सबसे इम्पोर्टेंट। शुगरी ड्रिंक्स, एक्स्ट्रा शुगर रिड्यूस करें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल ना लें। फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें, एवरी डे 45 मिनट्स टू 1 आवर। अपना बॉडी वेट भी मेंटेन करेंगे और लिवर को भी प्रोटेक्ट करेंगे। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी खूब पिएं और शराब और सिगरेट बिल्कुल ना पिएं। मेडिसिन और सप्लीमेंट कोई भी बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराएं, लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं, डॉक्टर से मिलें, और अगर कोई रिस्क फैक्टर है जो मैंने पहले बताए थे तो उसका ज़्यादा ध्यान रखें। लाइफस्टाइल चेंज आपके लिवर को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। याद रखिए, आपकी बॉडी आपको बार बार सिग्नल्स देती है। प्रॉब्लम तभी होती है जब हम सिग्नल्स को रिपीटेडली इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको फटीग है, ब्लोटिंग है, इचिंग है, एपिटाइट लॉस है, डार्क यूरिन है, या ये मल्टीपल सिम्टम्स साथ में हैं, तो सिर्फ होम रेमेडीज पर डिपेंडेंट मत रहिए। अर्ली डायग्नोसिस लिवर डिजीज को प्रिवेंट भी कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसे सिम्टम आपके चल रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें और उन सिम्टम्स को ठीक करने में डॉक्टर के साथ मिलके डिसीजंस लें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, लिवर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आजकल की लाइफस्टाइल में मैं समझ सकता हूँ कि बहुत स्ट्रेस है यंग लोगों को, और अल्कोहल कंजम्पशन और तरह की चीज़ों का कंजम्पशन, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। तो आपके मन में भी अगर ऐसा सवाल है कि क्या इससे मेरे लिवर पे असर हो सकता है, तो आकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर सभी आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।